गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ओके बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे टोटल लाइफ प्रोसेस का। और ऑलरेडी मैंने लाइफ प्रोसेस का माइंड मैप मैंने 4 वीडियोस बना दिया है, जो कि इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। जो नए बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखें और फिर यहां आकर के मेरे इस वीडियो को देखें बच्चों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो टाइम टू टाइम आप तक नोटिफाई हो सके। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, लाइफ प्रोसेस। देखो बच्चों, ये जो लाइफ प्रोसेस है, किसका लाइफ प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है बच्चों? लाइफ प्रोसेस हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। समझ आ रहा है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ प्रोसेस होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें ग्रोथ नहीं होता है, उनमें डेवलपमेंट नहीं होता है, न्यूट्रिशन नहीं होता है, रेस्पिरेशन नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, एक्सक्रीशन नहीं होता है। तो वो क्योंकि वो सेल से मिलकर के भी नहीं बने होते, तो ये रीजन है, ये डिफर है कंपेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ रहे हो बच्चों? देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों को प्लांट्स और एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? मींस प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो हम लोगों को बच्चों सिर्फ प्लांट और एनिमल के लाइफ प्रोसेस को पढ़ना है। समझ आ रहा है? प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ प्रोसेस को पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ना है। 11th 12th में जाओगे तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ प्रोसेस पढ़ने को मिलेगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो बच्चों एक सिंपल सा हम लोग टर्म से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, वो है लाइफ। लाइफ क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को अगर हम लोग पढ़ें तो हम लोग को समझ आएगा, और प्रोसेस क्या क्या होते हैं प्लांट्स एनिमल्स में, वो भी चीजें हम लोगों को समझ में आएंगी। तो बच्चों लाइफ इज सेल बेस्ड regulated complex system। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब समझो, जो लाइफ है ये एक सेल बेस्ड रेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसलिए है क्योंकि ढेर सारे प्रोसेस प्लांट्स एनिमल्स के लाइफ प्रोसेस में होते हैं। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, मींस एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। मतलब टोटल बच्चों अगर हम लोग बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है। और ये सेल बेस्ड रेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और ये क्या होता है, जो उनकी साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, वो क्या होता है? रेगुलेटेड होता रहता है। समझ आ रहा है? रेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। बच्चों अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े तो एक होता है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। समझ आ रहा है बच्चों? मतलब यह है कि लाइफ का कुछ कैरेक्टर है लाइफ प्रोसेस में, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, उनका कैरेक्टर ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बच्चों लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फर्स्ट है, मतलब जो प्लांट और एनिमल्स में फर्स्ट जो कैरेक्टर है, वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। बच्चों फर्स्ट पॉइंट, वो क्या करते हैं? मूवमेंट। ठीक है? प्लांट्स भी करता है और एनिमल्स भी करता है। अगर बच्चों मैं आपको बताऊं तो ये जो मूवमेंट है ये 2 टाइप्स में होता है। एक होता है विजिबल मूवमेंट, और एक होता है इनविजिबल मूवमेंट। एक होता है बच्चों इनविजिबल मूवमेंट।
विजिबल मूवमेंट का मतलब होता है कि एनिमल्स मींस ह्यूमन बींग्स के नेक्ड आई से अगर विजिबली वो मूवमेंट ऑर्गेनिजम्स में दिखाई दे रहा है तो वो विजिबल मूवमेंट है। जैसे हम लोग प्लेइंग करते हैं, ठीक है, हम लोग रनिंग करते हैं, हम लोग एनी काइंड ऑफ वर्किंग करते हैं, तो हमारी बॉडी मूवमेंट होता है, मूवमेंट करता है, जो कि हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये क्या है? विजिबल मूवमेंट। इनविजिबल मूवमेंट हम ये कह सकते हैं जैसे वायरस हो गया, वायरस ट्रांसमिट होता है, मूवमेंट करता है, ट्रांसमिशन कर रहा है मतलब मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट कर रहा है मतलब कि हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है। तो इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलेंगे? इनविजिबल मूवमेंट। समझ आ रहा है बच्चों? देखो, उसके बाद सेकेंड जो कैरेक्टर है वो आपका है ग्रोथ। क्या है स्टूडेंट्स? वो है ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर मूवमेंट होगा तो ग्रोथ उस बॉडी के अंदर होगा। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है? फोर्थ जो पॉइंट है बच्चों वो है रिप्रोडक्शन। फोर्थ जो पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मूवमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन। मूवमेंट में विजिबल मूवमेंट, इनविजिबल मूवमेंट। विजिबल मूवमेंट में एनिमल्स वगैरह आ जाएंगे, इनविजिबल मूवमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये सारा आपका क्या है? कैरेक्टर्स है लाइफ का। और भी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशंस भी कैरेक्टर्स में ही आएगा, रेस्पिरेशंस भी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आएगा। समझ आ रहा है? आपका जो कि प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका कैरेक्टर्स में ही आएगा। जबकि आपको ये सारे चैप्टर्स जनरली आपको बच्चों 10th के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में रिप्रोडक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ आ रहा है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम फाइनली, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे बच्चों? अभी हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस का जो बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग बोल सकते हैं वो है बेसिक एक्शन एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक एक्शन होता है और उसका फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो यहां पे हम लिखेंगे कि बेसिक एक्शन एंड फंक्शन ऑफ बेसिक एक्शन एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आ रहा है बच्चों? ये बहुत ही जरूरी है। विच आर essential फॉर देयर सर्वाइवल। बच्चों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करना बहुत ही जरूरी है। और जो कि उस ऑर्गेनिजम्स को उसका फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं मिलेगा वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन मिलना बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तभी वो क्या करेगा? सरवाइव कर पाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? देखो, इसको हम लोग मींस लाइफ प्रोसेस को हम लोग मेंटेनेंस प्रोसेस भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस प्रोसेस भी कहते हैं लाइफ प्रोसेस को। समझ आ रहा है? अब मेंटेनेंस प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उनको अपने आप को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बात को समझो बच्चों, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर उसको मेंटेनेंस करना है, अपने आप को ग्रोथ करना है, डेवलप करना है, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहां से मिलता है? फूड से मिलता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एनर्जी required of maintenance from coming food। ओके बच्चों, मीन्स जो मेंटेनेंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो कहां से मिलता है? फूड से मिलता है। कहां से मिलता है बच्चों? फूड से मिलता है। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? तो ये आपका मेंटेनेंस प्रोसेसेस भी होता है। ठीक है, अब हम लोग फाइनली बात करेंगे कि जो एनर्जी है वो मिलता कहां से है? फूड से मिलता है। और फूड में एक टर्म के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, आता है टर्म नेक्स्ट न्यूट्रिशन। मींस न्यूट्रिशन क्या होता है?
समझो बच्चों कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि फूड में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, हमको जो न्यूट्रिशन है वो फूड से मिलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन। समझ आ रहा है बच्चों? देखो बच्चों, जो न्यूट्रिशन होता है, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन of food to meet various requirement of living organisms समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? मीन्स ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू मीट वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब बच्चों देखो, जो डिफरेंट तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिफरेंट तरह के रिक्वायरमेंट होता है फुलफिल करने के लिए। जैसे कि अगर वो फूड लेंगे तो फूड क्या होगा, सिंपल तरीके से वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद वो एनर्जी रिलीज करता है और एनर्जी देने के बाद उस एनर्जी का फुलफिल होता है कहां पर, जहां पर की रिक्वायरमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वहां पे न्यूट्रिशंस मिलता है। तो सिंपल सा मतलब है कि जो फूड ऑब्टेन होता है, मींस न्यूट्रिशंस ऑब्टेन होता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है कौन करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वेरियस पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट जहां पे होता है वहां पे न्यूट्रिशंस को पहुंचा दिया जाता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो देखो ये आपका न्यूट्रिशंस रहा। सेकंड हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। समझो बच्चों, न्यूट्रिएंट्स क्या है। देखो बच्चों, न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कि मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म are called nutrients। ओके बच्चों, मीन्स मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब बच्चों एक टर्म यहां पे आपको दिख रहा होगा, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बच्चों ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन करता है। बच्चों मेटाबॉलिज्म इज कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस। फर्स्ट इज एनाबोलिज्म, सेकेंड इज कैटाबोलिज्म। बच्चों एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म आर कंसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके बच्चों, एनाबोलिज्म जो होता है, एनाबोलिज्म सिंथेसिस करता है किसको, देखो सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड्स needed by सेल। ओके बच्चों, needed by सेल। कैटाबोलिज्म में देखो बच्चों, कैटाबोलिज्म में क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। ओके बच्चों, मीन्स देखो एनाबोलिज्म क्या करता है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सेल के द्वारा जो नीडेड होता है उसको सिंथेसाइज करता है। मीन्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, समझ आ रहा है, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, तो इन सबको क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है। बट जो कैटाबोलिज्म होता है उन न्यूट्रिएंट्स को, उन कंपोनेंट ऑफ फूड को ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर करके क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है।
समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब एक चीज हम लोग यहां पे और पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके बच्चों, देखो देखो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो बच्चों, जो न्यूट्रिएंट्स का जो टाइप है ये 3 टाइप्स का होता है। ये क्या होता है? 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, 3 टाइप्स का। फर्स्ट आपका है एनर्जी फूड, फर्स्ट एनर्जी फूड, ठीक है, जिसमें कि आपके क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या आता है, फैट, ठीक है। मींस कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक। तो ये एनर्जी फूड हो गया। सेकेंड जो है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड, इनसे क्या क्या मिलता है, जैसे देखो प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है बच्चों, प्लस कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। और एक और जो थर्ड होता है, ठीक है बच्चों, जो आपका थर्ड होता है वो होता है प्रोटेक्टिव फूड, वो होता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या है बच्चों, इसमें आपका आ जाता है विटामिन, इसमें आपका आ जाता है विटामिन, और इसमें क्या आता है स्टूडेंट्स, मिनरल्स, और क्या आता है, मिनरल्स, ठीक है। तो ये आपके जो है ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स के टाइप हैं। 3 टाइप्स न्यूट्रिएंट्स के होते हैं, एनर्जी फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन और मिनरल्स आते हैं, ठीक है बच्चों।